जय गुरुदेव, जय मां शंभु महादेव। आज पांचवी लाइन, लेकिन पांचवी लाइन को हम ऐसे देखेंगे कि मैं ट्रांसलेट करूंगा, फिर आपके प्रश्न होंगे वो हिसाब से समझाऊंगा, क्योंकि अभी तक आपको क्या कितना समझ में आया है वो हम देखेंगे। पांचवी लाइन में है, कुकर्मी, कुसंगी, कुबुद्धि, कुदास, कुलाचार हीन, कदाचार लीन, कुदृष्टि, कुवाक्य, प्रबंध, सदा हम गति स्वम त्वमी का भवानी। कुकर्मी मतलब मैंने बुरे कर्म किए हैं। कुसंगी, मेरे आसपास जो लोग हैं, मेरी संगत जो है वो सारे बुरे लोगों की ही है, और आपकी संगत के हिसाब से आपको दुनिया अच्छा या बुरा मानती है। कुबुद्धि, मेरी बुद्धि ही खराब है, बुरे विचार मेरी बुद्धि में आते रहते हैं। कुदास, हर बुराई का मैं दास बन गया हूं, बुराई के बगैर मैं रह नहीं सकता, बुराई नशे की तरह मुझे लत लग गई है। या मेरे दास जो है, जो मेरे लिए काम करते हैं, वो सब खराब है। कुदास का ज्यादातर अर्थ ये होता है कि बुराई का मैं दास बन गया हूं। कुलाचारहीन, जो कुल का आचरण है, जो कुलाचार का मार्ग है, उसमें सबसे हीन मैं हूं। मैं कुलाचार को मैंने हमेशा बुराई ही कहा है, हर जीवन में हर बार उसकी बुराई की है, जबकि ये माँ का मार्ग है और मैंने उसको बुरा ही बुरा बोला है। इसलिए कुलाचार में, तुम्हारे कुल के आचरण में मैं सबसे हीन हूं। कदाचार लीन, सारे बुरे कर्मों में मैं लीन रहता हूं, मैं जुड़ा रहता हूं। सारे बुरे कर्म मेरे मेरा जीवन पकड़ रहे हैं, मेरे पीछे पड़े हुए हैं। मेरी पकड़ बुरे कर्मों पे ही है। कुदृष्टि, जो देखता हूं वो बुरा ही बुरा देखता हूं। कुवाक्य, जो बोलता हूं वो बुरा वो ही बुरा बोलता हूं। प्रबंधा सदा हम, यही मैं करते आया हूं हमेशा सदा के लिए। लेकिन गति स्वम, गति स्वम त्वमिका भवानी। अब जरा सोचो कि इसका अर्थ क्या होगा, और किसी को पता है? क्या कुछ पूछना है इसमें कि क्यों ऐसा शंकराजी ने कहा कि सारे कर्म, अच्छे बुरे, सही गलत, ये कुछ मायने नहीं रखते। सारी आपकी हरकत कुछ मायने नहीं रखती। क्यों मायने नहीं रखती, इसको समझो। तुमने जो किया, कुकर्म किए, क्यों किए? चाहे तुमने अच्छा किया या चाहे तुमने बुरा किया, ये तुमने क्यों किया? सबसे पहले तो तुम जो कुछ भी हो, वो तुमने जो किया है वो ही हो तुम, उससे ज्यादा तुम कुछ नहीं हो। बराबर? जो कुछ भी तुम हो, वो जो तुमने किया है वो ही तुम हो। तो तुमने जो भी किया है, जो तुमको पसंद है या जो तुमको नापसंद है, वो क्यों है? कुसंगी, तुम्हारे आसपास के वातावरण के लिए, या फिर कुदृष्टि, कुवाक्य, जो तुमको दिख रहा है, जो तुम बोल रहे हो, जो तुम सुन रहे हो, उसकी वजह से। पर वो भी तुम्हारा वातावरण ही है। अब ये वातावरण और पिछले किए हुए कर्म ने तुमको ये कर्म करवाया। अगर समझो, एक जगह पे आग लगती है और वहां पे सोनिया राज जी भी है,
और वहां पे कुलप्रीत जी भी है, वहां पे कनिका जी भी है, वहां पे नैन्सी जी भी है, वहां पे बानी जी भी है, वहां पे सविता जी भी है। तो ये सबके रिएक्शन जो होंगे, ये सबके उस आग की तरफ जो प्रतिक्रिया होगी वो एक होगी या अलग अलग? अलग अलग होगी ना। बराबर। अब अलग अलग जब उन सबकी प्रक्रिया होगी, तो ये उनको किसने सिखाया कि अलग अलग प्रक्रिया करो? ये उनकी बुद्धि ने सिखाया। बुद्धि ने ये बात कहां से सीखी? पिछले कर्मों से और सराउंडिंग से। बराबर है। तो सराउंडिंग किसने तय किया कि आप ये सराउंडिंग में रहोगे, आप ये सराउंडिंग में रहोगे? आपके पिछले कर्म ने तय किया कि आप कौन से सराउंडिंग में बड़े होगे, या कौन से फ्रेंड्स बनेंगे, कौन से आपके दुश्मन बनेंगे। तो पिछले कर्म किसने तय किए थे? पिछले कर्म, उससे पिछले कर्म ने। उससे पिछले कर्म किसने तय किए? उससे पिछले कर्म ने। उससे पिछले कर्म किसने तय किए? उससे पिछले कर्म ने। अगर आप इसी जीवन में मानते हो, तो इस जीवन का आपका पहला कर्म जो है, उसने आपको ये कर्म करवाया है कि आप ये क्लास में आके बैठे हो। बराबर है। या तो फिर आप पिछले जीवन में मानते हो, तो आपका जो पहला जीवन था बैक्टीरिया के रूप में, वायरस के रूप में, उसने ये तय किया कि आज आप ये क्लास में बैठोगे। उसने दूसरा कर्म तय किया, दूसरे ने तीसरा, तीसरे ने चौथा। आपकी संगत बनती गई, आपकी बुद्धि बनती गई, आपका संस्कार बनता गया, लेयर आफ्टर लेयर, लेयर आफ्टर लेयर। और आप आज इधर हो मेरे सामने, हम क्लास में बैठे हुए हैं। ये जो है, ये किसने किया? कि तुम्हारा पहला कर्म किसने तय किया कि तुम क्या करोगे या क्या बनोगे पहले जीवन में, या पहला कृत्य आपका क्या होगा? ये किसने तय किया? कोई बता सकता है? सविता जी, बताओ। कोई बता सकता है कि पहला कर्म हम क्या करेंगे, ये किसने तय किया था? सोनिया जी, बताओ। गुरुदेव, शायद हमारी माँ ने। आपकी माँ कैसे तय करेगी? आप जब पैदा हुए, आप डॉक्टर के हाथ में थे, तो आप रोए, हंसे, आपने कभी दूध पिया, कभी दूध मांगा, कभी आप बीमार पड़े, ये किसने तय किया? ये तो पास्ट लाइफ कर्मा या फिर भगवान। पास्ट लाइफ कर्मा। तो पास्ट लाइफ कर्मा किसने तय किया था, जिसने ये लाइफ का कर्म तय किया? भगवान ने। भगवान ने। पहला कर्म एज अ जर्म आपने किया होगा, एज अ बैक्टीरिया, एज अ वायरस। उसने दूसरा करवाया, दूसरे ने तीसरा। तो पहला कर्म भगवान ने करवाया, तो पहले कर्म ने ही सब कर्म करवाए। प्रणीता जी भी बोल रहे भगवान ने। तो भगवान ने ही सब कर्म करवाए, तो आपको क्यों पाप लगेगा? प्रणीता जी, आप ऑन कर सकते हो अपना कैमरा? जब आप को पहला कर्म भगवान ने करवाया, उस पहले कर्म ने दूसरा कर्म करवाया, दूसरे कर्म ने तीसरा करवाया, तीसरे ने चौथा, चौथे ने पांचवा। करते 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 आपने सारे पाप और पुण्य कर लिए। तो उन पाप की सजा या पुण्य की के लिए स्वर्ग, या अच्छे कर्मों के लिए अच्छा और बुरे कर्मों के लिए बुरा, ये आपको क्यों सजा मिलनी चाहिए, ये मुझे आप बताओ। बराबर है। मिलनी चाहिए क्या सोनिया जी? तो जो भी करवा रहा है वो ईश्वर आपसे करवा रहा है ना। बराबर। अगर ईश्वर आपसे सब कुछ करवा रहा है, तो जब उस कर्मों के फल के रूप में दुख आ रहा है, तो आप क्यों रो रहे हो? वो तो ईश्वर ही भुगत रहा है ना। आप वही हो जो आपने किया है। आपने जो कुछ भी किया है वो आप हो। अगर आपने कुछ किया ही नहीं है, तो क्या आप हो?
नहीं हूं। हम्म। तो ये पैराग्राफ के माध्यम से श्री आदि शंकराचार्य कहना चाहते हैं कि तुम हो ही नहीं, तुमने कुछ किया ही नहीं और तुम हो ही नहीं। और अगर तुमको ऐसा लगे कि चलो तुम पापी हो, तुमने कुछ किया है, तो ठीक है, माँ की शरण में आओ, वो क्षमा कर देगी सारे आपके पाप। माँ की शरण ले लो, वो सारे पाप, आपके सारे गुनाह क्षमा कर लेगी।